नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, मेरी तेरी उसकी बात। तेरी थोड़ा सा गलत है। मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी, हरीश्वर नाथ रेणु, भगवती चरण वर्मा, यशपाल। मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास यह है यशपाल का। ऑप्शन ए डी सही है। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी बनारसी दास चतुर्वेदी। हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। मैं चल रहा हूँ, बच्चे आए हैं, मैं बाहर जाऊंगी, वह पढ़ रहा था। इसमें जो पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है वह है बच्चे आए हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विशेषण उपवाक्य बताएं। अरविंद ने कहा कि मैं पढ़ाई करूंगा। जब सुबह हुई तब वह खेलने गए। वह खिलाड़ी कहाँ हैं जिनको आप बुलाए थे? मैं तुम्हें वहीं ले जा रहा हूँ जहाँ मेला लगा है। इसमें जो विशेषण उपवाक्य है वह है वह खिलाड़ी कहाँ हैं जिनको आप बुलाए थे। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। लुंठित, धराशायी, पतित, पताकी। इसमें गिरा हुआ के लिए एक शब्द है वह है पतित। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, सृजन का सुख दुख संस्मरण के लेखक हैं भगवान दास मोरवाल, रामेश्वर शुक्ल आंचल, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, प्रतिभा अग्रवाल। सृजन का सुख दुख यह संस्मरण प्रतिभा अग्रवाल का है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के पारिमार्जित रूप को निर्धारित करने वाली पत्रिका का नाम है। ए सरस्वती, बी हिंदी प्रदीप, सी धर्म दिवाकर, डी काशी पत्रिका। हिंदी भाषा के पारिमार्जित रूप को निर्धारित करने वाली पत्रिका का नाम सरस्वती है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, रचना जीव दया रास के रचयिता हैं
ए स्थूलभद्र रास, शालिभद्र सूर्य, आशगु कवि, सुमतिगण। रचना जीव दया रास के रचयिता हैं, वह हैं आशगु कवि। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास ग्रंथ है नेमिनाथ रास, उपदेश रसायन रास, जम्बू स्वामी रास, भारतेश्वर बाहुबली रास। अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास ग्रंथ है उपदेश रसायन रास। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, जसोदा कहाँ कहो, हाँ बात तुम्हारे सुत के, करतब मोह पै कहत कहे नहीं जात। पंक्ति संबंध है नंददास से, रस खान से, सूरदास से, चतुर्भुज दास से। जसोदा कहाँ कहो, हाँ बात तुम्हारे सुत के, करतब मोह पै कहत कहे नहीं जात। यह पंक्ति है, इस पंक्ति का जो संबंध है वह है चतुर्भुज दास से। ऑप्शन डी सही है, चतुर्भुज दास। अगला प्रश्न है, मैं इसी रास्ते सोचने का प्रस्ताव करता हूँ। मतों, आचार्यों, संप्रदायों और दार्शनिक चिंताओं के मानदंड से लोक चिंता को नहीं मापना चाहता, बल्कि लोक चिंता की अपेक्षा में उन्हें देखने की सिफारिश कर रहा हूँ। पंक्ति किससे संबंधित है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी राम स्वरूप चतुर्वेदी, डी बच्चन सिंह। मैं इसी रास्ते सोचने का प्रस्ताव करता हूँ। मतों, आचार्यों, संप्रदायों और दार्शनिक चिंताओं के मानदंड से लोक चिंता को नहीं मापना चाहता, बल्कि लोक चिंता की अपेक्षा मैं उन्हें देखने की सिफारिश कर रहा हूँ। यह पंक्ति है, इस पंक्ति का जो संबंध है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी से। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, जायसी के किस ग्रंथ में आध्यात्मिक विवाह का वर्णन मिलता है? जायसी के किस ग्रंथ में आध्यात्मिक विवाह का वर्णन मिलता है? अखरावट, मसलनामा, कहरनामा, कहनावत। इसमें आध्यात्मिक विवाह का जो चित्रण मिलता है जायसी के ग्रंथ में वह है कहरनामा। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है, कहरनामा। अगला प्रश्न है, आखिन ते गिरे असुवन के बूंद, सुहास गयो उड़ी हंस की नाई। पंक्ति का संबंध किस कवि से है? चिंतामणि से, भूषण से, मतिराम से, भिखारी दास से। आखिन ते गिरे असुवन के बूंद, सुहाय गयो उड़ी हंस की नाई। यह पंक्ति का संबंध है मतिराम से। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का कोई भी कवि भक्ति भाव से हीन नहीं है।
हो भी नहीं सकता क्योंकि भक्ति उसके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। कथन का संबंध किससे है? ए डॉक्टर नागेंद्र, बी बच्चन सिंह, सी आचार्य शुक्ल, डी नामवर सिंह। रीतकाल का कोई भी कवि भक्ति भाव से हीन नहीं है, हो भी नहीं सकता क्योंकि भक्ति उसके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। यह कथन संबंध है आचार्य नागेंद्र से। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, उपनिषद सार ग्रंथ किस लेखक का है? लल्लूलाल, सदर मिश्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इंसा अल्लाह खां। उपनिषद सार ग्रंथ, यह ग्रंथ के लेखक जो हैं वह हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रातः संस्मरण स्रोत किस कवि की रचना है? प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रातः संस्मरण स्रोत किस कवि की रचना है? यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, साहित्य वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित कवि हैं? राय देवी प्रसाद पूर्ण, दया प्रसाद शुक्ल स्नेही, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, नाथूराम शर्मा शंकर। साहित्य वाचस्पति की उपाधि से जो सम्मानित कवि हैं वह हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव शतक किस छंद में लिखा है? घनाक्षरी छंद में, रोला छंद में, सोरठा छंद में, दोहा छंद में। जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव शतक यह घनाक्षरी छंद में लिखा गया है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, इस प्रकार का नायक जो भोग विलास तथा सुखद ललित क्रीड़ाओं में संलग्न रहते हैं उन्हें कहा जाता है? धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदत्त। इस प्रकार का नायक जो भोग विलास तथा सुखद ललित क्रीड़ाओं में संलग्न रहते हैं उन्हें कहा जाता है? धीर ललित। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कला अनुसरण है इसलिए मिथ्या है किसका कथन है? अरस्तु का, प्लेटो का, इलियट का, वर्dsworth का। कला अनुसरण है इसलिए मिथ्या किसका कथन है? यह कथन है प्लेटो का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, द पोएटिक इमेज किस लेखक की रचना है? सीडे, लेविंस, कार्डवेल, वर्dsworth, कॉलरिज। द पोएटिक इमेज यह रचना है सीडे लेविंस की। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अस्थादात लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन होगा? तिष्ठेत, तिष्ठ्याति, तिष्ठेत, तिष्ठता। इसमें जो सही ऑप्शन है अस्थाधात लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन
वह है स्थायित्व ऑप्शन सॉरी अस्थायित्व ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है गुरुए में कौन सा विच्छेद सही है? गुरोधन ए, गुरोधन ए, गुरोधन ए, गुरोधन ए। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है गुरोधन ए, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है महावीर चरितम में किस गुण की प्रधानता है? माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण, वीर रस। महावीर चरितम में किस गुण की प्रधानता है? वह है ओज गुण की प्रधानता, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है सपरिवार में समास होगा अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। सपरिवार में समास बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो? रचना की दृष्टि से कैसा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, केवल बी। वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो? रचना की दृष्टि से यह वाक्य है मिश्रित वाक्य है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कौन सा वाक्य सही नहीं है? खेद है कि मैं अपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। पुलाव बहुत लजीज है। आजकल वहाँ काफी सरगर्मी दिखाई देती है। शेक्सपियर के नाट्य दृश्यों का प्रयोग होना चाहिए। इसमें जो वाक्य सही नहीं है वह है शेक्सपियर के नाट्य दृश्यों का प्रयोग होना चाहिए, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है मूंग की दाल खाने वाला मुहावरे का सही अर्थ है? अमीर व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति, सीधा साधा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति। मूंग की दाल खाने वाला मुहावरे का सही अर्थ है वह है कमजोर व्यक्ति, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है नई कविता परंपरा का तिरस्कार है। नई कहानी परंपरा का विस्तार कथन किस कहानीकार से संबंधित है? नामवर सिंह, प्रेमचंद्र, राजेंद्र यादव, जैनेन्द्र। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है। नई कहानी परंपरा का विस्तार कथन यह कहानीकार से संबंधित है वह है राजेंद्र यादव, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।
दूसरा देवदास कहानी किसकी है? ममता कालिया, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, नासिरा शर्मा, नमिता सिंह। दूसरी परंपरा सॉरी दूसरी दूसरा देवदास कहानी, यह कहानी है ममता कालिया की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पत्रों की छांव में किसके पत्रों का संग्रह है? राजेंद्र यादव, विवेकी राय, बिंदु अग्रवाल, नरेंद्र कोहली। पत्रों की छांव में किसके पत्रों का संग्रह है? वह है विवेकी राय। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भावतत्व साधारणम करणम कथन किस आचार्य का है? भट्ट लोल्लट, भट्ट शंकुक, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त। भावक्तम साधारणम करणम, यह कथन है भट्ट नायक का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, प्रतिबद्ध कविता के जनक हैं? श्याम परमार, अरुण कमल, प्रभाकर माचवे, परमानंद श्रीवास्तव। प्रतिबद्ध कविता के जनक हैं, वह हैं जनक परमानंद श्रीवास्तव। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सोए प्लास दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह है? नचकेता, शंभुनाथ सिंह, माहेश्वरी तिवारी, यश मालवी। सोए प्लास दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह है नचकेता। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक किसने माना है? नंदुलारे वाजपेयी, इलाचंद जोशी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शांतिप्रिय द्विवेदी। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक इलाचंद जोशी ने माना है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मधुशाला में बच्चन ने किस छंद का प्रयोग किया है? दोहा, चौपादे, सोनेट, रुबाइयां। मधुशाला में बच्चन ने मतलब हरिवंश राय बच्चन ने जो छंदों का प्रयोग किया है वह है रुबाइयां। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन संकलक सिया मुख समानतः पावकी चंद बापुरोह रंक में अलंकार है? दीपक, व्यतिरेक, अपरहूर्ति, अन्याथस। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन संकलन सिया मुख समानतः पावकी चंद बपुरो रंक में जो अलंकार है वह है व्यतिरेक। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, ऐहिक शब्द का विलोम है? भौतिक, सांसारिक, पारलौकिक, एहलौकिक। ऐहिक शब्द का जो विलोम है वह है पारलौकिक। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है,
महत्वपूर्ण कथन को उद्धृत करने में किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? दोहरा उद्धरण, एकल उद्धरण, प्रश्न चिन्ह, योजक चिन्ह। इसमें जो सही ऑप्शन है, महत्वपूर्ण कथन को उद्धृत करने में जो विराम चिन्ह का प्रयोग होता है वह है दोहरा विराम चिन्ह। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, आच्छादित का संधि विच्छेद होगा अकधन छादित, आधन छादित, अचधन छादित, अटधन छादित। इसमें जो सही संधि विच्छेद है वह है आधन छादित। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, नभ में झपटत बाझ लखी, भोल सकल प्रपचन, कपित तनु व्याकुल नयन, लव हियो न रच। में कौन सा रस है? भयानक, अद्भुत, विभस, रौद्र। नभ में झटपट बाझ लखी, भूल सकल प्रपंच, कपित तनु व्याकुल नयन, लावक हियो न रंच। इसमें जो रस है वह है विभास रस। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, दुनिया रंग रंगोली यात्रा वृत्त के लेखक हैं आलोक शेट्टी, अनंत गोपाल, रोवड़े की जगह सोवड़े होगा, सोवड़े, कन्हैया लाल नंदन, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। दुनिया रंग रंगोली यात्रा वृत्तांत है, यह है अनंत गोपाल सेवड़े। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, टीकाकार मल्लनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के कितने सर्गों पर संजीवनी टीका लिखी? 8 सर्ग, 9 सर्ग, 10 सर्ग, 11 सर्ग। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है टीकाकार मल्लनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के कितने सर्गों पर 8 सर्गों पर संजीवनी टीका लिखा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, युष्मद शब्द का पंचमी बहुवचन रूप होगा त्वत्, युवायो, युष्माकम, युष्मत्। युष्मद शब्द का पंचमी बहुवचन रूप होगा वह है युष्मत्। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, पावरी, क्लोधांती, निभट्ट, मनाफरी किसकी उपबोलियां हैं? कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पावरी, लोधंती, निभट्टा, बनाफरी यह उपबोली बुंदेली की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निश्चित वह स्वार्थ ध्वनि सम्मिट है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। किसका कथन है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर मंगल देव शास्त्री, बाबूराम सक्सेना, कामता प्रसाद गुरु। यह कथन है, भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निश्चित वह सार्थक ध्वनि समिष्ट है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। यह कथन है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्ववर्ध वक्रता, प्रबद्ध वक्रता, शब्द वक्रता। इसमें जो सही ऑप्शन है, निम्न में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है, वह है शब्द वक्रता। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है निवैयक्तिकता का सिद्धांत किससे संबंधित है? कॉलरिज से, इलियट से, वर्डवर्थ से, रिसर्च से। क्या होगी भैया? कौन सा प्रश्न था? हाँ, आ गया, सही हो गया अब। नैतिकता का सिद्धांत किससे संबंधित है? यह संबंधित है इलियट से। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रिय का तद्भव शब्द है प्रिया, प्यार, पिया, प्रेम। प्रिय का तद्भव शब्द है पिया। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सर्वनाम में कारक कितने होते हैं? 6, 7, 8, 5। सर्वनाम में कारक 7 होते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर क्रिया के भेद हैं। 2 भेद, 3 भेद, 4 भेद, केवल बी। रचना के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, अकर्मक, सकर्मक। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? बच्चन सिंह का, रामविलास शर्मा का, नंदुलारे वाजपेयी का, डॉक्टर नागेंद्र का। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन है नंदुलारे वाजपेयी का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मैंने गोद में बच्चा लिए स्त्री को बस पर चढ़ते देखा और मेरे मन में दूर तक कुछ फिसलता सा चला गया। यह पंक्ति मतलब किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह, रघुवीर सहाय। मैंने गोद में बच्चा लिए स्त्री को बस पर चढ़ते देखा और मेरे मन में दूर तक कुछ फिसलता सा चला गया। यह पंक्ति है रघुवीर सहाय का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, पूर्वा काव्य संग्रह किस कवि का है? केदारनाथ अग्रवाल, अज्ञेय, रघुवीर सहाय, नरेश मेहता। पूर्वा काव्य संग्रह यह है अज्ञेय का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है,
नीलपीत में समास होगा कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। नीलपीत में कर्मधारय समास है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, व्यापारी का बहुवचन रूप होगा व्यापारी गण, व्यापारी जन, व्यापारी वर्ग, व्यापारी लोग। व्यापारी का जो बहुवचन होगा वह है व्यापारी वर्ग, ऑप्शन सी सही है। कहीं कहीं व्यापारी गण भी मिलता है, इसमें दोनों ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, सूरत किरण की छांव उपन्यास के लेखक हैं राजेंद्र अवस्थी, शैलेश मटियानी, देवेंद्र सत्यार्थी, उदय शंकर भट्ट। सूरत किरण की छांव उपन्यास के लेखक राजेंद्र अवस्थी हैं, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कर्मनाशा की हार कहानी संग्रह है धनवीर भारती, शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडेय, ज्ञान रंजन। कर्मनाशा की हार यह कहानी संग्रह है शिव प्रसाद सिंह का, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का आलंबन लेकर फूट पड़ती है। कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का, नरेश मेहता का, रामधारी सिंह दिनकर का, कुंवर नारायण का। यह कथन है, कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का आलंबन लेकर फूट पड़ती है। यह कथन है रामधारी सिंह दिनकर का, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय साहित्य शीर्षक निबंध के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। राष्ट्रीय साहित्य शीर्षक निबंध के लेखक जो हैं वह हैं नंदुलारे वाजपेयी, ऑप्शन डी बी सही है। अगला प्रश्न है, कबूतर खाना किसकी एकांकी है? विनोद रस्तोगी, मोहन राकेश, भुवनेश्वर, जगदीश चंद्र माथुर। कबूतर खाना एकांकी के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, विद्यापति को श्रृंगारी कवि किस विद्वान ने नहीं माना है? रामचंद्र शुक्ल, हरप्रसाद शास्त्री, ब्रजनंदन सहाय, सुभद्रा झा। विद्यापति को श्रृंगारी कवि किस विद्वान ने नहीं माना है? वह है ब्रजनंदन सहाय, ऑप्शन सी सही है। बाकी सभी ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि माना है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही।